वासना का जाल, चंद्रकला और बूढ़ा राजा। तांत्रिक चंद्रकला की वापसी और मालविका का आगमन। राजमहल में अब सब कुछ शांत था, पर वो शांति असली नहीं थी, सिर्फ तूफान के पहले की खामोशी थी। राजा की नई रानी रंभा अब हर रात राजा की वासना की भूख को शांत करने का जरिया बन चुकी थी। मगर वो अब भी उस रात को नहीं भूल पाया जब चंद्रकला ने उसके शरीर और आत्मा दोनों को भस्म कर दिया था। उसी रात महल से दूर एक शमशान के पास काली अग्नि के सामने नंगी देह में बैठी एक औरत अपने बाल खोलकर हंस रही थी। उसकी आंखों में बदला था, शरीर पर राख और रक्त का तिलक था। वो तांत्रिक चंद्रकला थी। राजा को अब असली वासना दिखानी है, वो जो उसकी आत्मा को चूस ले। और इस बार मैं अकेली नहीं हूं। चंद्रकला ने अपनी आंखें बंद की और अपने होंठों से मंत्र फूंका। उसी समय एक मोहक छाया सामने प्रकट हुई, उसकी चेरी, उसकी शिष्या मालविका। मालविका की आंखों में मादकता थी, बदन में ऐसा आकर्षण कि पुरुष खुद को रोक न सके। वो मुस्कुराई और बोली, गुरु मां, क्या अब मैं उस बूढ़े राजा की अंतिम रानी बन सकती हूँ? चंद्रकला ने कहा, हाँ, लेकिन पहले उसे अपने मोह के जाल में उलझा और फिर उसकी आत्मा मेरे पास ले आ। अगले दिन राजमहल में एक रहस्यमयी युवती ने प्रवेश किया, मालविका, जो खुद को एक खोई हुई राजकुमारी बताती है। उसका शरीर ऐसा था कि रंभा तक जल उठी। राजा की नजर जब पहली बार उस पर पड़ी तो जैसे उसका हृदय फिर से जवान हो गया। उसकी आंखें राजा को जकड़ने लगीं। उसकी मुस्कान में वासना का मंत्र था और उसकी चाल में ऐसा आकर्षण कि राजा उस रात को ही उसे रंभा के सामने अपने कक्ष में ले गया। राजा और मालविका का पहला मिलन। राजमहल के सुनहरे झूमर के नीचे राजा बिस्तर पर बैठा था, मगर इस बार उसके पास रंभा नहीं, मालविका थी। मालविका ने धीरे धीरे अपने वस्त्र उतारने शुरू किए। हर कपड़ा राजा की सांसों को तेज करता गया। उसका तन दूध की तरह उजला था और आंखें किसी नागिन की तरह सम्मोहित कर रही थीं। राजा ने उसे छूना चाहा, मगर मालविका ने उसका हाथ थामकर कहा, आज जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ और ये सिर्फ शुरुआत है। राजा ने उस रात मालविका को अपना सब कुछ समझकर अपना लिया, मगर उसे नहीं पता था उस मिलन में उसके प्राण गिरवी रखे जा चुके थे। चंद्रकला की तांत्रिक क्रिया। दूर शमशान में चंद्रकला ने आग में देखा राजा और मालविका का संभोग और हंस पड़ी। अब ये बूढ़ा सिर्फ देह का नहीं, आत्मा का भी बंदी है। उसने अगला मंत्र पढ़ा, जिससे राजा के शरीर में कमजोरी आने लगी और उसकी आंखें अब हर औरत में चंद्रकला की परछाई देखने लगी। रंभा का डर और मालविका की चालाकी। रंभा ने जब राजा की बदली नजरों को देखा तो उसने मालविका को टोकना चाहा, लेकिन मालविका ने सिर्फ एक बार मुस्कुराकर कहा, जिस देह पर राजा का अधिकार है अब वो सिर्फ मेरा है और तुम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाओगी। रंभा को समझ आ गया था कि महल में अब वासना से भी खतरनाक चीज आ चुकी है, काला तंत्र। एक रात राजा की देह अचानक कांपने लगी। मालविका ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर एक लाल तिलक लगाया और बोली, अब मैं तुम्हें ले चलती हूँ अपनी गुरु मां के पास। तांत्रिक चंद्रकला इंतजार कर रही है, आखिरी भोग के लिए। राजा कुछ भी बोल नहीं पाया। उसकी सांसें रुकती गईं और वो बस एक कठपुतली बन गया, वासना के उस जाल में जहां अब मुक्ति संभव नहीं थी। राजा विक्रम सिंह, रंभा और मालविका की अनकही चाहतें। रात का अंधेरा और दिल की आवाज। रात का सन्नाटा था, लेकिन महल के अंदर एक तड़प सी थी। राजा विक्रम सिंह अकेले अपने कमरे में खड़े थे, सोच रहे थे। रंभा और मालविका दोनों उनकी जिंदगी की धड़कन थे, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और रंभा अंदर आई। उसकी आंखों में आग थी। उसने राजा के गले लगते हुए कहा, राजा, आज तुम्हें मेरी जरूरत है, सिर्फ मेरी। राजा ने उसे कसकर पकड़ लिया और उनके बीच गर्माहट फैल गई। मालविका का शोर मच। इतने में ही मालविका ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। उसका पहनावा बेहद हॉट और सेक्स था। उसकी चाल में एक आकर्षण था जो रोक पाना नामुमकिन था। मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम मेरी भी सुनो, मेरी हर चाहत पूरी करो। राजा दोनों को देखकर झिझके, लेकिन उनकी वासना और प्यार के बीच फंसे दिल ने फैसला कर लिया था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, दोनों के लिए। अनोखा 3 का मिलन। रंभा और मालविका ने राजा के चारों ओर अपनी बाहें मारी। तीनों की सांसें मिली और महल के अंदर एक अलग ही गर्माहट फैल गई।
राजा ने धीरे से दोनों को एक एक किस दिया और उनके शरीरों की चमक देखते हुए कहा, तुम दोनों ही मेरी सबसे कीमती रानियां हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। रंभा ने कहा, तुम्हारा प्यार हमारी ताकत है। मालविका ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया कि ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। राजा ने कहा, हमारे प्यार की कहानी महल की सबसे खूबसूरत दास्तान होगी। मालविका और रंभा दोनों ने राजा के होंठों पर एक प्यार भरा किस किया और महल में एक नई शुरुआत हुई, जहां वासना, मोहब्बत और समर्पण का मेल था। यह सब देख रही थी चंद्रकला। दूर से अपनी तंत्र विद्या से मालविका को राजा के करीब देख उसे जलन होता है और वह सब कुछ छोड़ तुरंत महल में आ जाती है और सीधे राजा के कमरे में मुलाकात करती है। चंद्रकला ने राजा के कमरे का दरवाजा बंद किया। कमरे की धीमी रोशनी में दोनों की छवियां दीवारों पर झूम रही थी। चंद्रकला ने धीरे से राजा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक गहरी चुंबन दी। तुम्हारे बिना मेरी रातें अधूरी थीं विक्रमम। राजा ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गईं। प्यार और वासना का संगम। चंद्रकला ने अपनी साड़ी की पट्टियां धीरे धीरे खोलनी शुरू की। उसकी चमकती त्वचा सामने आई। राजा ने भी अपना कुर्ता उतार दिया। उनकी नजरें एक दूसरे में डूब गईं। धीरे धीरे वे पलंग पर बैठे और उनका शरीर एक दूसरे के करीब आया। चंद्रकला ने राजा के गले पर अपने होंठों की गर्मी छोड़ी और उसके कान में फुसफुसाई, आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगी। राजसी वासना। राजा विक्रमम सिंह और चंद्रकला का संगम गहराता गया। उनके स्पर्श में जादू था और उनकी सांसों में आग। कमरे की दीवारों पर उनकी छायाएं नृत्य कर रही थीं, जैसे समय खुद रुक गया हो। चंद्रकला ने राजा की गर्दन पर नरम चुंबन दिए और उसने भी उसे प्यार से थामा। उनका प्यार और वासना एक दूसरे में घुलती गई, जैसे दो आत्माएं मिल रही हैं। धीरे धीरे प्यार के इस आग ने एक शांत और कोमल सुकून में बदल दिया। चंद्रकला ने राजा की छाती से सिर टिकाया और बोली, अब मैं वापस गई, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार हर पल कर रहा हूं चंद्रकला। राजा विक्रमन सिंह और चंद्रकला की वापसी। चंद्रकला की वापसी के बाद महल में एक नई चमक आ गई थी। राजा विक्रमन सिंह ने अपने दिल की हर धड़कन को महसूस किया जब वह पहली बार उसे करीब से देखने लगे। दोनों के बीच जो बंधन था वह अब और भी गहरा हो चुका था। एक शाम चंद्रकला ने राजसी अंगनाने में राजा के सामने आकर अपनी मोहक मुस्कान बिखेरी। राजा की आंखों में आग सी जल उठी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी खत्म होने लगी। चंद्रकला ने अपने कोमल हाथों से राजा के चेहरे को छुआ और उसने प्यार भरी आवाज में कहा, राजा जी, आपकी इस राजसी दुनिया में मैं सिर्फ आपकी हूं। राजा ने उसे अपने बाहों में लिया और दोनों के बीच की वासना एक नए रंग में खिल उठी। चंद्रकला की सिल्की साड़ी धीरे धीरे फिसल गई और राजा ने उसे प्यार से छुआ। उनका स्पर्श इतना गर्म और उत्साह से भरा था कि हवा में उनकी मोहब्बत की खुशबू फैल गई। रात भर महल की खिड़कियों से चांदनी झलकती रही और उस चांदनी के नीचे राजा विक्रमन सिंह और चंद्रकला ने अपने प्यार को पूरी तरह से जिया। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। बस एक दूसरे के होने का एहसास था। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने तय किया कि अपने प्यार की रक्षा करेंगे। राजा विक्रमन सिंह ने घोषणा की कि अब महल में सिर्फ प्रेम और सम्मान का राज चलेगा।